बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं व्यूवर्स दोस्तों के जो हम आपके साथ शेयर करते हैं और वो दुरुस्त भी हो जाती है, मगर अक्सर खबरें हम वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जिसके लिए हमें दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि काश हमारा सोर्स गलत हो, काश ये बात ना हो, काश पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये चीज़ हम ना देख सकते हो, काश ये तयनाती ना हो जो हमें पता चल चुकी है। लेकिन हम आपको इसलिए बता देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आगे थोड़े भी नंबर शंबर भी टांगने होते हैं कि देखिए हम कितने वेल इन्फॉर्म्ड हैं, देखिए हमें खबरों का कितने अच्छे से पता है। लेकिन हैं तो पाकिस्तानी, उधर की हमें थोड़ी सर्टन तकलीफ भी हो रही थी। यही हुआ रात को, मोहसिन नकवी साहब तैनात हुए, फिर जल्दी जल्दी से नोटिफिकेशन हुआ, फिर रात को गवर्नर हाउस में तकरीब का एहतमाम हुआ और उन्होंने वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला की हलफ बर्दारी भी कर ली थी। ये सारी चीज़ें हम आपके सामने कर चुके थे और मैंने आपको एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी और जो मैं आपको 200% कन्फर्म कर रहा हूँ। इस तैनाती ने इमरान खान साहब की सियासत को ना एक नया मोड़ दे दिया है। वो जो एहतियात का अंसर था ना इमरान खान साहब का मुख्तदर हलकों के हवाले से, अब वो अंसर ख़त्म हो जाना है। खान साहब पहले ही अपने बेलाग बेदरेख गुफ्तगू के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमसे जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं हम बहुत सी चीज़ें आपको रिपोर्ट नहीं करते कि यार हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी के बात आप तक ना पहुंच सके। जिस तरीके से ये मामला अब आगे लेके जाया जा रहा है, ये तय बात है कि पंजाब की सियासत, अभी मैं बताता हूँ क्या उनके अपने कुलीग्स क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के, जिस फर्टर्निटी से वो सहाफ़ी फर्टर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने किस तरह ये सारा मामला घेर लिया है और अब क्या होने लगा है। अब तो इम्तिहान पे इम्तिहान है। फिर बोलूँगा फैसले ये इदारे ही करेंगे। मेरा तो जी करता है कि मैं आपको हर थंबनेल में ना सबसे ऊपर ये लिख दूँ, पाकिस्तान के किस्मत के फैसले इदारे ही करेंगे, सियासतदान नहीं करेंगे। मैं इसको भी आप ना हमेशा मेरे इस जुमले को ज़हन के अंदर रखें। हुआ क्या जा रहा है जी, पूरे पाकिस्तान की सियासत घूमती है पंजाब की सियासत में। सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की भी नशिस्तें इन्हीं की हैं, पंजाब असम्बली की भी सबसे ज़्यादा नशिस्तें इन्हीं की हैं और आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा है। और कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत का बेशतर हिस्सा पंजाब की सियासत के साथ ही गर्दिश करता है। और जब जब सिंध की सियासत शुरू हुई है, सिंध से वज़ीर आज़म आया, जो कुछ भी है वो आपने सारी पोजीशनें देख ही ली है, तो बड़ा मैटर करता है ये चीज़ें। और इवन इदारों तक के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जजेस से लेके आप जुडिशरी से लेके आप इस्टेब्लिशमेंट देख लें, आपको तो पंजाब फैक्टर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। कई मेरिट भी होता है, कई शायद मेरिट नहीं भी होता। तो जिस बिना पर मैं आपको ये सारी तबहीद बांध रहा हूँ ना, उसमें यह है कि पंजाब में अगर निगरान वज़ीर आला आना है ना, तो ताकतवर हलकों की मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकता। ये बात अगर मेरी कल सुबह वाली या कल दोपहर वाली आप वीडियो देख लें तो उसमें भी मैंने आपको कहा था कि जरदारी साहब के करीब ज़रूर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके बिजनेस पार्टनर ज़रूर है, उनके साहबजादे बने हुए ये सब ज़रूर है, सारी तैनाती पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की होती है, ये सब ज़रूर है। लेकिन जरदारी साहब को भी यह नाम किसी ने रिकमेंड किया जिसकी बिना पर मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर है। मेरी ज़ात के तक देखें, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मोहसिन नकवी साहब की, मगर अगर शायद मेरी ज़ात को बहुत फ़ायदा हो जाए अगर मैं लेना चाहूं, क्योंकि वो सहाफ़ी कम्युनिटी से ना उनका ताल्लुक। लेकिन हक क्या है कि इतना मुतनाज़ा आदमी आ सकता है। सुन ले जी, इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल साबित किया, कोई अब शक नाखून बराबर भी किसी को तो यार खुदा के वास्ते अब ना करना कि वो ताकतवरों के ज़ेरे साया ही इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले करता है। उनका टिल्ट है, इमरान खान की दुश्मनी में हर हद तक जाने के लिए तैयार है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब 6 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन की इमारत के अंदर पहुँचे, हालांकि 6 दिन पहले ही फैसल वाडा बता चुके। आज के बाद अगर आप में से किसी ने फैसल वाडा को इजी लिया ना, तो मेरी आपसे नाराजगी है। जिस शख्स को यह पता हो कि लाशें बिछने वाली हैं, लाशें बिछ जाएं। जिस शख्स को यह पता हो गोलियां चलने वाली है, गोलियां चल जाए। जिस बंदे को यह पता हो खून बहने वाला है, खून बह जाए। जिस बंदे को यह पता चले फलाना शख्स उठने वाला है, वो उठ जाए। जिस शख्स को यह पता हो कि वीडियो आने वाली है, वो आ जाए। जिस शख्स को यह पता हो ऑडियो आने वाली है, ऑडियो आ जाए। जिस शख्स को यह पता हो निगरान वज़ीर आला कौन होगा, इस तरह प्रोसेस होगा, यहाँ नाकाम होगा, अपोजिशन और हुकूमत नाकाम होगी, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी नाकाम होगी, इलेक्शन कमीशन के बाद जाएगी और इलेक्शन कमीशन मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बना देगा। ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। आजकल फैसल वाडा सियासी पीर बन चुके हैं। मुझे शेख रशीद से 2 हाथ आगे लग रहे हैं। क्या कभी 4.5 साल तक जब तक वो इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, आज तक फैसल वाडा की गुफ्तगू को कभी किसी ने सीरियस लिया?
चाहे उन्होंने एंकर की टेबल के ऊपर बूट फौजी रख दिया था, कभी लिया सीरियस? चाइनीज एम्बेसी में हमला करते हुए खुद ही बराटा पिस्टल लेके आगे चले गए थे, कभी लिया आज तक उनसे? एक फनी कैरेक्टर थे। नहीं, वो फनी कैरेक्टर बहुत ताकतवर लोगों के साथ अटैच हो चुके हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन, सारा पैटर्न उन्हें पता होता है। अपनी गुफ्तगू की जोम के अंदर, वो अपनी इंपॉर्टेंस के जोम के अंदर वो सारी चीज़ें कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। मजीद सुन ले जी, अब फर्टिलिटी क्या कह रही है जी। मजहर अब्बास साहब कहते हैं मेरी ख्वाहिश थी कि मोहसिन नकवी इनकार कर देते, मगर वो हमारी फील्ड के पहले और आखिरी शख्स नहीं है। यानी इससे पहले जो थे, मैं किन किन के नाम लूँ आपके सामने, वो सब भी जब तक हुकूमत है तब तक सहाफ़त और सहाफ़ी भी इसी तरह ही टिल्ट होते रहेंगे। मैंने कहा ये पहले शख्स नहीं है। अच्छा, वैसे मेरा सवाल है, मोहसिन नकवी साहब की खिदमात ऐसी क्या है जिसकी बिना पर उनका नाम दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया हो और फिर इतनी जल्दी की गई हो कि उन्होंने कहा रात को हलफ बर्दारी भी करा दी जाए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाए। तो ये मेरा अपनी जगह पे तो एक सवाल है। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी का नाम आना सरप्राइज़ नहीं है। अच्छा भाई, हमारे लिए भी सरप्राइज़ था। अब तो इतना हम कह रहे थे कि कन्फर्म है। मेरी खबर इतनी हद तक सही हो गई पहले दिन से ही, मैं हैरान हूँ। तो मालिक साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन पीटीआई के मुखालिफ ही जाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा नून लीग की तरफ से अगर अता तारड़ का नाम भी आ जाता ना तो तब भी इलेक्शन कमीशन ने उसको लगा देना था, क्योंकि इमरान खान की दुश्मनी में करना था, पीटीआई की मुखालफत में इलेक्शन कमीशन ने करना था। ये चीज़ थी। सैयद तलत हुसैन साहब, ठीक है जी, बड़े नाकिद हैं इमरान खान और पीटीआई के, उन्होंने भी कहा है कि अब तो हमें पंजाब को मुसलसल सर्कस का नाम दे देना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उस्मान बुज़दार की तैनाती की भड़ास निकाल दी। और एक जुमला आखिरी, उन्होंने कहा नई हो या पुरानी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर अब नया मेयार मुकर्रर कर दिया है कि मोहसिन नकवी का फैसला इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से के बगैर नहीं हो सकता। और इस्टेब्लिशमेंट की तशरीह इमरान खान कहते हैं एक शख्स है, बस नहीं हो सकता। तो ये अब सहाफ़ी हजरात ये तमाम कह रहे हैं। रही बात बाकी दीगर उन चीज़ों की, परवेज़ इलाही साहब आज दरख्वास्त लेके जा रहे हैं, पीटीआई ने भी दरख्वास्त कर दी। परवेज़ इलाही साहब ने कहा मेरी भांजी का हस्बैंड है वो, और हाई स्टील केस में 35 लाख की प्ली बारगेन करने वाला शख्स है, इससे इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती? मेरा रिश्तेदार है करीब तरीन, उसको वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला कैसे बनाया जा सकता है? उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा फैसले पर असूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है, हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी खान साहब ने क्या कहा है वो भी आपको बता देता हूँ, और वो किस तरीके से आ रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। मोहसिन नकवी ने कहा मैं पहले ही बता चुका था कि 2 एजेंडे हैं इस निगरान वज़ीर आला के, 2 ही होंगे। एक तो पाकिस्तान में निगरान सेटअप को 1 साल तक एक्सटेंड करना। मेरी कल दोपहर की वीडियो आप याद करें, मैंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब का काम 35 पंक्चर लगाना नहीं है। मोहसिन नकवी साहब 35 पंक्चर लगाने के लिए नहीं आए। मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला बन के इस जो इंतखाब है इसको लिंगर ऑन करने के लिए आए हैं। यही मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा निगरान सेटअप को 1 साल तक खींचना, ये टारगेट है उनका, और पीटीआई को नुकसान पहुंचाना मोहसिन नकवी साहब का। अब आपको समझ, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन को तो खैर उनसे क्या तवक्को की जा सकती है, वो उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाने, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में मौत है पूरे की पूरी पीडीएम की। नून लीग का तो है ही बिल्कुल देहांत हो जाना ना, बिल्कुल मौत है। मैंने कहा बिल्कुल इस डोमेन के अंदर वो नहीं आया। अच्छा, और ये तो हो गया दूसरा पीटीआई ने के फवाद चौधरी साहब ने जो रद्दमल दिया, मैं उसको जल्दी से रिपीट कर लूँ, बड़ा मैनी खेज रद्दमल। उन्होंने कहा फैसले अवाम खुद करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने कभी मायूस नहीं किया, और मोहसिन नकवी जैसे शख्स को वज़ीर आला का जो फैसला है वो हम मुस्तरद करते हैं। सड़कों पर फैसले होने हैं और जद्दोजहद के अलावा अब कोई हल नहीं है। कारकुनान तैयार हैं, बड़ी मुहिम चलाएंगे। उधर इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर अपने सड़कों पर आने के लिए जितने भी सीनियर क़यादत है उनको एक्टिव कर दिया। उन्होंने कहा मुझे शेड्यूल दें कि मैंने किस किस शहर में जाके अब एहतजाज शुरू कर देना। तो खान साहब भी फरवरी के पहले हफ्ते से सड़कों के अंदर है। दूसरा जी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब ने जहाँ ऐलान किया वहाँ पीटीआई ने ऐलान किया कि हम सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब क्या रोक पा सकते हैं पीटीआई को? क्या इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा तगड़े हैं मोहसिन नकवी साहब? बताएं, मेरा सवाल भी है। इमरान खान के साथ अल्लाह इस वक्त चल रहा है।
जब परवरदिगार चल रहा हो ना, सारी उल्टियाँ भी सीधी हो जाती है। मैं तो इनकी उल्टियाँ सीधी देख रहा हूँ भाई, मैं किसी जज्बात में, किसी टिल्ट से हट के बोल रहा हूँ। इमरान खान की हर उल्टी भी सीधी हो रही है। तो मोहसिन नकवी साहब क्या हैसियत रखते हैं, क्या हैसियत रखते हैं? इस्टेब्लिशमेंट से ताकतवर, ज़्यादा ताकतवर है, बाजवा साहब से ज़्यादा ताकतवर है, मुझे ये बता दें। या उन लोगों से ज़्यादा ताकतवर है जिन्होंने DGISPR और सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? नहीं ना। मोहसिन नकवी साहब कुछ भी नहीं कर सकते। मैं मिसाल दूँ, जुलाई का जो ज़िमनी इंतखाब था जिसमें हमज़ा शहबाज वज़ीर आला थे, PTI सारी सीटें जीत गई थी, हर चीज़ उनके साथ थी, उससे ज़्यादा ताकतवर होंगे। मुझे दुख किसी और चीज़ का मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, मुझे ऐसा है कि उनकी इज़्ज़त भी ना चली जाए। वो कहते हैं ना, इज़्ज़त से सादात भी गई, ये ना हो जाए, क्योंकि बड़ा फ्रेजाइल मामला है PTI, बड़ा फ्रेजाइल मामला है। इनके सही काम भी गलत नोट होने हैं, गलत तो बहुत दूर की बात। खैर देखें, डेफिनेटली ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है मामला। इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं, हिदायत कर दी जी लीगल टीम को भी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज दरख्वास्त दे दी जाएगी जी, और इमरान खान ने घेर लिया जी हर तरफ से। इनका बयानिया मजबूत इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, इनका बयानिया मजबूत PDF के ख़िलाफ़, इनका बयानिया मजबूत इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हर चीज़ मजबूत ही हो रही है। मैंने कहा ये बैरूनी साजिश रजीम चेंज ऑपरेशन का पार्ट एंड पार्शल थे मोहसिन नकवी। लंदन में मुलाकातें करते रहे हैं जरदारी के ब्याह पर नवाज शरीफ साहब से। वो ये कह रहे हैं, कहने वाले कहते हैं कि PTI के लिए बहुत बड़ी चाल है। मेरे लिए ऐसा लगता है जैसे PTI को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। अवाम और PTI के दरमियान हल्का सा पर्दा भी ख़त्म होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? फीडबैक में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।